गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी तो ये टैगलाइन बन चुकी है और डेली अभी सुबह 9 बजे आने की आदत सी हो गई है। आप डेली सुबह 9 बजे मिलते हैं, बड़ा प्यार मिलता है आपका, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आपके मिलते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। साथियों, बहुत सारे आज नए साथी हमें देख रहे होंगे। सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम मोहन नागर है और मैं गाजियाबाद से हूं। और पुराने साथियों का तो प्यार मिलता रहता है, आप लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज की हमारी वीडियो ये 2 पार्ट में बनने वाली है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, 2 पार्ट में हमारी ये वीडियो पूरी होगी। और 2 पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक पार्ट में उतनी लंबी वीडियो चल नहीं सकती है, आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। ओके, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी फॉल सिक। हम बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है हमारे बीमार होने का। और जैसे ही मैं बोलता हूं व्हाई वी फॉल सिक, बहुत सारे साथी अपने अपना आंसर देना शुरू कर देंगे। बताइए, आप कमेंट में डालिए जरा, क्यों होते हैं हम बीमार। अब कुछ लोग बोलेंगे खान पान सही नहीं है इसलिए बीमार होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे जो है गंदगी आ रही है ना, केमिकल्स आ रहे हैं, हवा साफ नहीं है इसलिए बीमार हो रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए बीमार हो रहे हैं, है ना। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलेंगे डाइजेशन ठीक नहीं है इसलिए बीमार हो रहे हैं। अलग अलग, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे अलग अलग बातें निकल करके आएंगी। बेसिकली हमारे बीमार होने के 4 मेजर कारण हैं, 4 मुख्यतः कारण हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। मैं इन 4 कारणों के ऊपर बात करूंगा आज की स्लाइड में, और कल हम बात करेंगे कि अगर हम बीमार हैं या धीरे धीरे हो रहे हैं तो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। पहला कारण, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ जाना। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स मीन्स विषैले तत्व, टॉक्सिन्स मीन्स गंदगी, टॉक्सिन्स मीन्स केमिकल, टॉक्सिन्स मीन्स पॉल्यूशन, जिस भाषा में आप समझना चाहें, विजातीय तत्व, किसी भी भाषा में आप समझना चाहें, ये टॉक्सिन्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया है और न्यूट्रिएंट का लेवल हमारी बॉडी में घट गया है। न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कम लग रहा है और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बढ़ गए हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की कमी, बॉडी में कमजोरी, कुछ भी आप कह सकते हैं। टॉक्सिन्स का बढ़ जाना और न्यूट्रिएंट का कम हो जाना, है ना, ये मेजर कारण है। 2 कारण मैं बता चुका हूं, टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, दूसरा न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेशन कम हो जाना। न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होना, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके का जीवन हमारा चल रहा है, उसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। और चौथा कारण है जेनेटिक, अनुवांशिक। दादाजी को बीमारी थी, उसके बाद वो पापा जी को आई, पापा जी के बाद हमको आई, है ना, हम जी बोलने वाला था मैं, हमको आई, और हमारे बाद हमारे बेटे जी को जाएगी, और बेटे जी के बाद हमारे पोते जी को जाएगी। ज़्यादातर केस में ये अनुवांशिक चलता रहता है, दादा से पिताजी तक, और पिताजी से हम तक, और हमारे से हमारे बेटे तक, और हमारे बेटे से हमारे पोते तक, क्योंकि डीएनए में होता है, तो वो प्रॉपर चलता रहता है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब बात रह गई 3 मेजर। टॉक्सिन्स, जो बढ़े हुए टॉक्सिन्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, पोषक तत्व हमारी बॉडी में क्यों नहीं लग रहे हैं, और ये लाइफ स्टाइल हम कैसे सुधार सकते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। हमारी बॉडी की 3 बेसिक जरूरतें हैं। 3 बेसिक जरूरतें क्या हैं? हवा, उससे बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, पानी और खाना, खाने से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जा रहे हैं। 3 बेसिक जरूरतें हैं। इन 3 बेसिक जरूरतों की वजह से ही आज हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब 50-50, 60-60 साल तक भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता था, है ना, वो हमेशा हेल्दी रहते थे। वो कहते थे हमारा पूरा जीवन गुजर गया, हमने एक भी दवाई नहीं खाई। लेकिन आजकल तो 5 साल की उम्र तक भी बहुत सारी दवाइयाँ चल जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ रहे हैं टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स है क्या बेसिकली, एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे खाने की। आज के समय में खाना कैसा है, कुछ बदलाव आया है? आज से 50 साल पहले समय में और आज के खाने में कुछ बदलाव आया है क्या? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हमारे पापा जी ने जो अपने बचपन में खाना खाया था, वो खाना हमारे बचपन में हमको नहीं मिला,
और जो खाना हमने अपने बचपन में खा लिया वो आज हम अपने बच्चों के बचपन में उनको नहीं खिला पा रहे, और जो हमारे बच्चे खा रहे हैं अभी वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ानी पड़ी है, और जब उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ी है तो फिर ऑर्गेनिक चीजों को छोड़ करके हम केमिकल वाली दुनिया में आ गए हैं। ऑर्गेनिक चीजों को छोड़ करके एक समय ऐसा था जब हम कोई भी फसल उगाते थे तो नेचुरल खाद उसमें डलती थी, गोबर की खाद उसमें डलती थी, है ना, और उसके बाद फसल उगती थी, है ना। लेकिन जब कहते थे कि अगर मोहल्ले में किसी के यहाँ सब्जी पक रही होती थी तो दूर से जाते हुए आदमी बता देता था कि कौन सी सब्जी पक रही है। अभी तो वो खाने के बाद भी पूछना पड़ता है आज कौन सी सब्जी बनी है, क्योंकि टेस्ट ही गायब हो चुका है, टेस्टलेस हो चुके हैं हमारा खाना आज, है ना। अब रोटी में वो स्वाद ही नहीं रहा है, अब चावल में वो स्वाद ही नहीं रहा है, अब सब्जी में वो स्वाद ही नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि केमिकल्स आ गए। अभी तो अगर गेहूं की खेती आप कर रहे हैं तो करने से पहले भी आपको डाई डालनी पड़ती है, यूरिया डालना पड़ता है, उसके बाद बीच में आपको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, उसके बाद फाइनल जब वो पक जाती है उसके बाद रख रखाव के लिए भी उसमें एक गोली रखनी पड़ती है सल्फास की। एक गोली आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देगी, वो गोली हम रखते हैं उसमें, है ना। तो उसकी महक मात्र से कीड़े नहीं लगते गेहूं के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं असर हमारी बॉडी में भी जा रहा होगा। स्टडीज बताती हैं कि आज के समय में एक रोटी के अंदर 4% तक यूरिया आ चुका है, 4% तक यूरिया। क्या यूरिया खाया जा सकता है? नहीं। 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम यूरिया खाने से निकल लेंगे, लेकिन आज हमारी रोटी में 4% यूरिया आ गया है, और पंजाब जैसे स्टेटों में इसकी संख्या, इसकी मात्रा लगभग 6 से 7% तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी मात्रा में हमारी रोटी में यूरिया आ गया है। तो ये क्या, यूरिया हमें ताकतवर बनाएगा? क्या करेगा ये हमें कमजोर बनाएगा, ये हमें बीमार बनाएगा, है ना। और ना कि सिर्फ रोटी के अंदर, धान के अंदर भी यही है, वहां भी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे हो रहा है, यूरिया का स्प्रे हो रहा है, और भी कुछ आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी सेम टू सेम चीजें आ रही हैं। इसके अलावा ना कि सिर्फ यूरिया तक हम सीमित हैं, सब्जियों की अगर बात कर लें तो हम लोगों ने प्रकृति को भी चकमा देना शुरू कर दिया। रात में लौकी इतना था, सुबह को इतना बड़ा हो गया, जबकि होना इतना बड़ा चाहिए था। कैसे प्रकृति को चकमा दिया? उसमें ऑक्सोटॉक्सिन का एक इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वो रात रात में इतना बड़ा हो गया। प्रकृति को भी चकमा दे दिया लोगों ने, है ना। साथियों, ये ऑक्सोटॉक्सिन है क्या? ये ऑक्सोटॉक्सिन एक हार्मोन है जो उत्तेजना को बढ़ाता है। इसको फल में लगाएंगे, सब्जियों में लगाएंगे तो उसकी ये लंबाई को बढ़ा देगा, उसके साइज को बढ़ा देगा। इसको बहुत सारे लोग दूध निकालने के लिए गाय और भैंस की बॉडी में लगाते हैं। जब वो दूध नहीं देती हैं तो उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वो दूध निकाल लेते हैं। आपको पता है गाय और भैंस की बॉडी में ये इंजेक्शन ऑक्सोटॉक्सिन का असर लगभग 7 सालों तक रहता है। अगर ये बॉडी में, गाय भैंस की बॉडी में लग रहा है तो दूध निकालने के काम आ रहा है, लेकिन अगर ये ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि ये हार्मोन होता है, तो जाकर के अंदर हार्मोन इनबैलेंस करता है। ये हार्मोन डिसबैलेंस करेगा। हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो हमारी बॉडी में जो लाखों प्रकार के हार्मोन बन रहे होंगे वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। हमारे घर में जितनी बेटियां हैं, जितनी बच्चियां हैं, है ना, उनकी बॉडी में एक समय था जब 16-17 साल की उम्र में हार्मोन बनते थे, अभी वो 11-12 साल की उम्र में बन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में वो ऑक्सोटॉक्सिन जा रहा है। एक समय ऐसा था जब 50 साल की उम्र में जो है मेनोपॉज की डेट आती थी, मेनोपॉज होता था लेडीज के अंदर, अभी 35-40 साल की उम्र में हो रहा है। इसकी वजह से बांझपन, ये शब्द अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हार्मोन बॉडी के अंदर जाता है तो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं और बहुत सारी लड़कियों को मूछें निकल आती हैं, दाढ़ी निकल आती हैं। इसका मतलब मेल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। बहुत सारे जेंट्स को, है ना, पोटेंसी हो जाती है ना, जिंदगी भर के लिए, या उनकी दाढ़ी मूछें नहीं निकलती हैं, उनकी बॉडी के अंदर फीमेल ऑर्गन हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। ये हार्मोन ही जो है जो डिसबैलेंस हो रहा है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है ना।
क्या आपको पता है जितने लोग मानव तस्करी करते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को उठा करके उनको ये हार्मोन देते हैं ताकि 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो 5 से 10 साल ज्यादा उम्र उनकी लगने लगे। यही हार्मोन दिया जाता है ना। तो ये हार्मोन इतना खतरनाक है कि बॉडी में जाकर के डिसबैलेंस करेगा और डिसबैलेंस होंगी चीजें तो कहीं ना कहीं खराब होंगी। अब बात कर लें हम, ये ना कि सिर्फ ये हार्मोन, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाकर के नुकसान करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अब बात करते हैं पानी की। क्या आज के समय में पानी सेफ है? एक समय ऐसा था जब हम पानी को कुएं से भर करके, खींच करके, निकाल करके पी लिया करते थे। फिर कुएं का पानी गंदा हुआ तो हमने नल का पानी खींच करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तो नल का पानी भी इतना गंदा हो गया कि हमें आरओ लगवाने की जरूरत है। आपको पता है मेरठ के पास एक फैक्ट्री है जिसमें मीट वगैरह बनाया जाता है, काटा जाता है, क्या करा जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ बोरिंग करके जो ब्लड होता है उसको नीचे बोरिंग में डाल देते हैं और आसपास के 10 किलोमीटर के गाँवों में कभी भी नल के अंदर से वो रेड ब्लड निकल आता है। इस तरीके का आलम है। बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियां बोरिंग करके केमिकल नीचे डाल देती हैं, क्योंकि अगर बाहर निकालेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। वो केमिकल नीचे डाल देती हैं जिसकी वजह से वो पानी में घुल जाता है। आज के समय में पानी पीने योग्य नहीं है। पानी पी करके बहुत सारे लोग मर रहे हैं आज के समय में, है ना। तो अब मजबूरी में क्या करना पड़ेगा हमें? मजबूरी में हमें आरओ लगवाना पड़ेगा। अब आरओ क्या करेगा? पानी के अंदर जितने फॉरेन मेटल्स थे, जितने हैवी मेटल्स थे, जितनी गंदगी थी उसको तो साफ करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसके अंदर होने वाले सारे के सारे मिनरल्स को भी साफ कर देगा, उनको भी क्लीन कर देगा। अब जब मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे, मिनरल्स पानी के माध्यम से नहीं जाएंगे, तो हम कितने भी अच्छा फूड खा लें उसमें जितने भी विटामिन होंगे वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ मेरे पास एक बेंच है, इसको उठा करके 10-20 किलोमीटर ले जाना है, 10-20 किलोमीटर दूर पहुंचाना है, तो आप पूछेंगे किस चीज से लेके जाएंगे? या तो मोटरसाइकिल के ऊपर रख के ले जाएंगे, या गाड़ी में रख करके लेके जाएंगे, या रिक्शा में रख के लेके जाएंगे, या ऑटो मंगाएंगे, है ना। तो ये टेबल जो है ये विटामिन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जो वाहन चाहिए इसको ले जाने के लिए वो मिनरल्स हैं। तो हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स दोनों एक साथ जाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स दोनों एब्जॉर्ब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बहुत सारे साथियों की बॉडी में मिनरल्स की आज के समय में कमी है, जिसकी वजह से विटामिन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो बहुत लंबे समय तक दवाइयां खाते रहते हैं, है ना। तो अब पानी भी गंदा हो गया। अब मजबूरी है, क्योंकि पानी इतना गंदा हो चुका है, अगर उसको फिल्टर करके नहीं पिएंगे तो बहुत सारे विषैले तत्व बॉडी के अंदर चले जाएंगे जो जाकर के नुकसान करेंगे। तो मजबूरी में वो पानी जो है हमें फिल्टर करके पीना पड़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरी। ये तीसरा क्या है? तीसरा रह गया हमारे पास हवा। आज के समय में हवा कैसी है? एक समय ऐसा था जब हवा बड़ी अच्छी लगती थी, है ना, सांस लेने में बड़ा मजा आता था। अभी तो ऐसा लगता है कितनी स्मेल आ रही है ना, मजा नहीं आ रहा आज के समय में हवा के अंदर। साथियों, हवा बिल्कुल बेकार हो चुकी है ना। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीजें आ रही हैं। हम रेड जोन से, खतरे की घंटी से ऊपर निकल गए हवा में, है ना। लेकिन हम कैसे पता करें हवा कैसी है? आप देखते हैं एक व्यक्ति सुबह कपड़े पहन करके जाता है, जो बाहर निकलता है और सुबह से शाम तक बाहर रहता है, काम पर जाता है, और शाम को जब आता है तो कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कपड़े पहन करके घर में ही, उसके कपड़े कम गंदे होते हैं, है ना। अब रोज रोज वो घर से बाहर जा रहे हैं तो रोज रोज हवा के संपर्क में आ रहे हैं, और हवा में जितने केमिकल पॉल्यूशन होते हैं वो कपड़ों के ऊपर लग जाते हैं, बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रोज नहाना पड़ता है और रोज कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, है ना। वही हवा हमारे घर के अंदर भी आ रही है, जिसके लिए हमें सुबह भी घर में झाड़ू लगानी पड़ती है और शाम को भी लगानी पड़ती है ना। वही हवा हमारे घर के अंदर लगे हुए पंखे पे भी जाके चिपकती है। आप देखते हैं 2-3 महीने में, 4 महीने में पंखा कितना काला हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। इसका मतलब आप ये देखते हैं कि हवा में पॉल्यूशन है, हवा में वो केमिकल्स हैं, है ना, हवा में वो फॉरेन मेटल्स हैं। आप देखते हैं अगर आपके घर में कहीं से रोशनी आ रही है ना, सीधी डायरेक्ट रोशनी आ रही है, तो आप जब उस रोशनी को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे तिलमिला से चलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब हवा में गंदगी है। अब ये कितनी गंदगी है और कितना प्रभाव डालेगी? साथियों, ऐसा मान लेते हैं मैं आप दोनों लोग मिलकर के, मैं इंडिविजुअल आपकी बात कर रहा हूं, मैं और आप मिलकर के दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, और वहां एक सज्जन आ जाते हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने से ना तो नहाए ना कपड़े चेंज करे हैं, और आकर के हमारे बराबर में बैठ जाते हैं। हम कैसा फील करेंगे?
उम्मीद है मुझे अच्छा तो फील नहीं करेंगे, है ना। लेकिन दूसरा एक और साथी आ जाता है जिसने 1 साल से ना तो नहाए ना कपड़े चेंज करें, अब उनको हम बराबर में बैठने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठने देंगे, है ना। ऐसे ही आपका एक बहुत पुराना मित्र आपसे आज मिला है, जो 5 साल के बाद मिला है ना, और वो 5 साल के बाद आज आपसे पहली बार मिल रहा है, तो आप पूछते हैं हाल चाल कैसे हैं भाई, 5 साल से मिले नहीं, तो वो बताता है वो आपके शहर में ही रहता है और वो आपको चाय के ऊपर इनवाइट करता है, और जैसे आप उसके घर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो अंदर धूल पड़ी हुई है, आप अंदर जाएंगे चाय पीने के लिए? लेकिन आपको क्या मतलब, आपको तो चाय पीनी है। जैसे आप जाकर के सोफे पे बैठते ही धूल एकदम आपके ऊपर आ गई, हो सकता है वहां से उठ के भगाएं आप, है ना, दौड़ लगा दें वहां से। पता है क्यों? क्योंकि चाय पीने में मजा ही नहीं आएगा। ऐसे ही साथियों, ये धूल, ये मिट्टी, ये हवा के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी जा रही है। साथियों, किसी के गले में भी कोई फिल्टर फिट नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ से फिल्टर फिट है और नीचे जो हवा जा रही है और वो फ्रेश हवा जाए और यहीं पे गंदगी रोक ले और आप फूंक मार के वापस निकाल दें, ऐसा नहीं है। पता मैंने आपकी तरफ फूंक क्यों नहीं मारी? क्योंकि धूल आपके ऊपर ना चली जाए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कोई गंदगी भी अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ पर कोई फिल्टर फिट नहीं है, वो सारी की सारी अंदर जाएगी और अंदर जाएगी तो वो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेगी। अब हवा, पानी और खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, बहुत सारे पॉल्यूशंस जा रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन मेटल्स जा रहे हैं, जिनको हम टॉक्सिन्स के नाम से बोलते हैं। स्टडीज ये बताती हैं कि एक व्यक्ति जो केवल घर का खाना खा रहा है, उसकी उम्र 20 साल से लेकर के 30-35 साल तक की है और वो मेट्रो सिटीज में रहता है, उसकी बॉडी में, उसके बॉडी वेट का, टोटल वेट का 10% तक के टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 10% तक ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स मतलब वो फॉरेन मेटल्स, वो विषैले तत्व, वो जहर, वो गंदगी जो हवा, पानी और खाने के माध्यम से बॉडी में आई है। 10% तक हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वेट 50 किलो है तो लगभग 5 किलो तक उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 60 किलो वजन है तो लगभग 6 किलो तक ये बॉडी में टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 70 किलो वजन है तो लगभग 7 किलो तक के टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 80 किलो वजन है तो लगभग 8 किलो तक, और 100 किलो वजन है तो लगभग 10 किलो तक ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं। एक समय ऐसा था जब 100 में से कोई 1-2 लोग बड़े पेट के हुआ करते थे। आज का समय ऐसा है कि 100 में से कोई 1-2 लोग छोटे पेट के, बाकी सब बड़े पेट के हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हवा, पानी और खाने में केमिकल्स आ गए, उनकी वजह से वो आंतों में जाकर के चौक हो गए। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि 90% बीमारियां पेट से होती हैं। पेट का मतलब स्टमक नहीं है, पेट का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमारी बॉडी के अंदर 2 प्रकार की आंतें होती हैं, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को केवल स्मॉल बोला जाता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती, वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। हमारी बॉडी में पड़ी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी की लंबाई की 4.5 गुना लंबी होती है। लगभग 22 से 26 फीट लंबी आंतें हमारी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है, जिसका काम है हमारे खाने से, हमारे पानी से न्यूट्रिएंट, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करना। और जब वहां जाकर के टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, वहां जाकर के गंदगी भरी हुई है, तो क्या वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे? बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक चाय छन्नी से चाय छानते हैं तो क्या होता है, उसमें पत्ती आकर के अटक जाती है, और जब उसको बाहर नहीं फेंकेंगे तो उसमें अटकी रहेगी वो, और अटकी रहेगी। आप कितना ही भी ऊपर से चाय डालें उसमें तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। मुझे पता है आप बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं, मुझे पता है आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना लेके आते हैं, मुझे पता है आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, लेकिन जब तक वो आते चौंके, ऑर्गेनिक फूड खाने का भी कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक फूड खाने का कोई फायदा नहीं। और जब तक वो आते चौक रहेंगी, आप कितना भी अच्छा मल्टीविटामिन खाइए, तब भी वो आपकी आंतों से अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब तक आंतों से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो बॉडी में लगेगा कैसे? आज के समय में कहते हैं कि छोटे बच्चे को भी आंतों में टॉक्सिन्स आ गए हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी छोटे बच्चे ने देखा ही क्या है, उसने खाया ही क्या है, उसकी बॉडी में कैसे टॉक्सिन्स आ गए? आप एक चीज नोटिस करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसको जितना दूध डाइजेस्ट होना होता है वो उतना दूध पी लेता है और बाकी को वॉमिट कर देता है। आपने देखा है ना, नोटिस किया है ना आपने? बिल्कुल, मेरे भी एक बेटा एक बिटिया, मैंने नोटिस किया है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी में जाकर के सब कुछ, लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है।
आप अपने बच्चे को एक दूध का गिलास दीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास दीजिए, चाहे वो जीवन में पहली बार ही कोल्ड ड्रिंक को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो दूध को नहीं पकड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक के गिलास को पकड़ेगा। ऐसा क्यों? हमारे बच्चे भी हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, है ना। तो बच्चे की बॉडी में भी वो सारी की सारी चीजें आकर के एक्यूमुलेट हो गए हैं। आज के समय में बच्चे मोमोज पसंद करते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर पसंद करते हैं, ये जाकर के चौक कर रहे हैं। तो ये टॉक्सिन्स को कैसे निकाला जाए, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हमारी बॉडी में जो ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, इनको निकालने का अगर कुछ आइटम मिल जाए, ये कैसे निकलें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लग जाएं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होना शुरू हो, तो हमारी बॉडी स्वस्थ हो सकती है। साथियों, बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल की। अगर एक गाड़ी में 10 किलोमीटर जाने के लिए अगर 1 लीटर फ्यूल चाहिए, उसमें आधा लीटर फ्यूल डाल दिया जाए और आधा लीटर से सस्ता करने के लिए कुछ चीप चीजें डाल दी जाएं, चीप एजेंट डाल दी जाएं, तो क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जो मल्टीविटामिन्स, मल्टीमिनरल्स होने चाहिए, वो नहीं है, उनके साथ में कुछ केमिकल्स आ गए, कुछ पॉल्यूशंस आ गए, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी आ ही नहीं सकती। इसके अलावा यहां तक भी बात नहीं बनती, बहुत सारे लोग इसको और ज्यादा खराब करते हैं, क्योंकि बॉडी में फ्री में मिली हुई है। बहुत सारे लोग अपनी आदतें कुछ इस तरीके की बना लेते हैं कि बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट तो जा ही नहीं रहा। इसके अलावा फास्ट फूड भी खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर भी खा रहे हैं, समोसे भी खा रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहां तक भी नहीं छोड़ते। इससे और एक स्टेप आगे पे चले जाते हैं। वो डेली शाम को, सुबह में, दोपहर में लगे हुए हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अंदर जो कसर रह गई है उसको भी पूरा करते हैं। और बहुत सारे लोग वो पुड़िया खोल करके लगे हुए हैं, है ना, पुड़िया पे लगे हुए हैं। और कुछ लोग ने तो इतने पे भी कसर नहीं छोड़ी, वो पटियाला, है ना, वो छोटा, वो मोटा, वो लंबा है, फिर क्या क्या है, वो शाम को वहां तक भी पहुंच गए हैं। तो साथियों, क्या लग रहा है, इतना सारा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने के बाद, इतने सारे टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में आ जाएंगे, उसके बाद हम जो और ऊपर से इस बॉडी को खराब कर रहे हैं, क्या ये हमारा साथ देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी, बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकती। लेकिन बहुत सारे लोग इसकी केयर नहीं करते। पता है क्यों केयर नहीं करते? क्योंकि ये बॉडी फ्री में मिली हुई है। अगर इसकी कीमत लगाई जाए, तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी कीमत लगाई, तो उन्होंने बताया कि इस बॉडी को बनाने में 22,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके की बॉडी नहीं बनाई गई। पता है, हमें अपने लंग्स इतने फ्री में लगते हैं कि हम रोज रात दिन सिगरेट पी रहे हैं, है ना, फ्री में, लेकिन अगर बदलवाने पड़ जाएं तो बदलवा पाएंगे क्या? हम रोज शाम को पटियाला ले रहे हैं, किडनी हमें फ्री में लग रही है, लेकिन अगर बदलवानी पड़ जाए तो? अब अगर मैं आपसे छोड़ने के लिए बोलूंगा, सिगरेट पीना छोड़ दें आप, गुटखा खाना छोड़ दें आप, तंबाकू खाना छोड़ दें आप, वाइन पीना छोड़ दें आप, तो कल से बिल्कुल छोड़ देंगे आप। एक व्यक्ति से एक दूसरा व्यक्ति जो शाम को रोज दारू पीता था, शराब पीता था, उसका दोस्त एक न्यूज़पेपर लेकर के आया, अबे देख भाई, उस वाले मोहल्ले में 2 लोग मर गए शराब पी करके, करे कल से बिल्कुल बंद। अरे बड़ी बढ़िया यार एक बार बताते ही बिल्कुल बंद। न्यू क्या बंद? न्यू की अखबार आना कल से बिल्कुल बंद, ना अखबार आएगा, ना खबर आएगी, और ना मुझे टेंशन होगी। तो बहुत सारे लोगों से अगर मैं बोल दूंगा ना स्मोकिंग छोड़ दो, तो कल से बंद। स्मोकिंग नहीं, मेरी वीडियो, है ना। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा है स्मोकिंग आप बंद कर लें, है ना, और ना मेरे कहने से आप बंद करेंगे, लेकिन अगर मेरे कहने से बंद कर पाए तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा अपने आप को, है ना। साथियों, आज के समय में ये 3 मेजर कारण हैं: टॉक्सिन्स का बढ़ जाना, न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में कम हो जाना, एब्जॉर्बेशन कम हो जाना, और हमारा लाइफ स्टाइल। इन तीनों चीजों की वजह से हम आज के समय में बहुत तेजी से बीमार हो रहे हैं, बहुत तेजी से हमारी बॉडी में ये घातक रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी बॉडी से इस टॉक्सिन्स को कैसे कम कर सकते हैं? हम अपनी बॉडी में ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब हों, और हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, छोड़ तो नहीं सकते,
लेकिन थोड़ा बहुत माइनर चेंज कर सकते हैं, और माइनर चेंज करने की वजह से बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। जैसे अगर कुछ फैटी चीजें आप शाम को खाते हैं तो आप दोपहर से पहले खाइए, क्योंकि दोपहर से पहले 3, 4, 5 बजे के पहले हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। उस समय खाएंगे तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आप दोपहर के बाद खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वो 24 घंटे 48 घंटे तक हमारे शरीर में पड़ा रहेगा, है ना। तो आप उन चीजों को दोपहर से पहले खाइए। कभी भी आप कोई फैटी चीज खा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। ज्यादातर लोग समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो और उल्टा घातक हो जाता है ना। कभी भी आप खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, वो और उल्टा घातक हो जाता है। हाँ, आपको पीने का मन है तो आप आधे घंटे पहले पी लीजिए या 1 घंटे बाद पी लीजिए, है ना। तो नुकसानदायक होता है। इसके लिए मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है। मेरा एक मित्र, बहुत अच्छा मित्र, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने इस मित्र को, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, उनके पास मैं इस वीडियो को भेजूं और वो मेरी इस वीडियो को अगर देखें तो पूरी डिटेल अपनी स्टोरी अगर इसके ऊपर लिख दें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे एक मित्र थे, दिल्ली ऑफिस में आते थे, सुनील जी, दिल्ली से हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी हम दोनों की आपस में बनती थी। एक दिन मैं और सुनील जी खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गए, तो सुनील जी ने खाने के साथ साथ हमने वहाँ क्या खाया था, नान खाई थी हमने वहाँ। और जब हमने नान खाई तो सुनील जी ने उसके साथ मंगाई कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने सुनील जी से पूछा, सुनील जी ये क्या है? तो कह रहे यार नागर जी, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी नान के साथ, है ना, नान मिर्ची रोटी के साथ ना, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। मैं कहा अच्छा, कैसी लगती है? कह रहे पी के देखो। उस दिन मैंने भी पी, मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने साथ ही साथ सुनील जी को समझाना चाहा कि सुनील जी देखिए ये ठीक नहीं है, ये बॉडी को खराब कर सकता है, ये बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो सुनील जी ने भी माना, हाँ यार मुझे भी लगता है कि बॉडी को खराब करता है, क्योंकि जब मैं खाने के साथ ये कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो शाम को मेरा डाइजेशन बिल्कुल खराब हो जाता है, रात तक भी मेरी बॉडी में भारीपन रहता है, मुझे लगता है कि जैसे बॉडी में कुछ रखा हुआ है ना, सुबह तक भी मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अब आदत सी ऐसी हो गई है, पता नहीं किसी दोस्त ने आदत लगा दी, अभी आदत छूट नहीं रही है। और साथियों, तकरीबन 7 से 8 महीने बाद, सुनील जी की उम्र लगभग 40-42 साल के आसपास होगी, लगभग 7 से 8 महीने के बाद मेरे पास खबर आई कि सुनील जी को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक 40-42 साल की उम्र में, जबकि वो इतने स्मार्ट दिखते हैं, इतने नौजवान दिखते हैं, मुझे देखने में 40-42 साल के लगते ही नहीं है। वो लगभग मुझे लगता है कि 30-35 साल के आसपास होंगे। उस उम्र में उनकी बॉडी में हार्ट अटैक आ गया और उनको फिर 3 महीने तक बेड रेस्ट रहना पड़ा। हार्ट अटैक आने के बाद उनका शायद कोई ऑपरेशन भी हुआ था उस समय, और 3 महीने बेड पर रहे। और बेड पर रहने के बाद फाइनली उनको समझ में आया कि खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, और अभी फाइनली उनकी आदत सुधर चुकी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया या तो आदत रहेगी या शरीर रहेगा, दोनों में से एक चीज रख सकते हो आप, या तो इस जीवन को रख लो या आदत को रख लो। तो फिर उन्होंने जीवन को रख लिया, आदत को छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ गंदी आदतें होती हैं जो बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब जीवन को रखने वाली बात आए तो आप उन आदतों को छोड़ दें, है ना। और साथियों, आप इसमें और एक स्टेप आगे कैसे जा सकते हैं, आप अभी हमारी बात हुई है कि हम 3 कारणों की वजह से बीमार हो रहे हैं। हवा, पानी और खाने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो हमारी बॉडी में बढ़ चुके हैं, उनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी में हो रही है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत हद तक हमें बीमार करने के लिए जिम्मेदार है। हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसे दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, हम इस टॉक्सिन्स को कैसे बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, न्यूट्रिएंट को कैसे प्रॉपर रूप में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, इसके बारे में हम कल के सेशन में चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, आज आपने कुछ सीखा होगा, है ना। अगर आपको आज की ये सेशन अच्छा लगा है, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है और वीडियोस बनाने की, है ना। मुझे मन करता है कि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, है ना। और अगर आप किसी जरूरतमंद को इसको शेयर करना चाहते हैं जिसके साथ कुछ ऐसी आदतें जुड़ी हुई हैं जो नहीं छूट रही हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उनके साथ। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल जरूर दबाएं, ताकि ऑल दबाएंगे तो आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और डेली सुबह 9 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, रोज एक नई वीडियो आती है, तो आप रोज नई वीडियो को देख करके भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और देखिए, अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ के प्रति जिम्मेवार हैं,
आप अपनी लाइफ के प्रति संवेदनशील हैं, आप अपने परिवार के जीवन के प्रति संवेदनशील हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। कल सुबह 9 बजे पार्ट 2 में दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।